ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या जातवत जानो रुद्रमृडजा। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तजानस्तनुभाषन्तमजा गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगुंसीः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदजक्ष्मगुं सुमना असत्। अध्यवोचदधिवक्ता श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सुमतिभिरनुमेयं शुभ्रकायं सखायं सुखमयमनपायं मुक्त्युपायं विमायं नृहयमहममेयं ध्येयमाम्नाय गेयं सदयमसदजेयं श्रीसहायं भजेयम्। विद्वदाद्यः समध्वोद्य प्रोद्यत्प्रद्योतनद्युतिः हृद्यो नवद्यो बुद्धिं मे दद्याच्छुद्धप्रसिद्धिमान्। फणिगणवरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेषः खलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदरुणगिरिवासः शक्रसूर्याद्यधीशः परिहृतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः। आज शिवरात्रि के पवित्र दिन हम गंगा तीर में शिवालय में मौजूद है। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पेजावर मठाधीश मध्वाचार्य परंपरा में प्राप्त श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी जी और उनके प्रिय शिष्य हमारे गुरुजी श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी महाराज, उनके पवित्र आश्रम, उनका ये शिव मंदिर में हम सभी मौजूद हैं। हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। गंगा तीर में ही शिवरात्रि मनाने का सौभाग्य है। गंगा शिव जी को बहुत प्यारी है। सिर पे गंगा को बिठाया है। बहुत प्यारी है गंगा। इस भारत देश में गंगा बहती है तो शिव जी के कृपा से ही बहती है। विष्णु के पाद से उत्पन्न हुई ये गंगा शिव जी के सिर से भारत में बह रही है। उस पवित्र गंगा नदी के किनारे में हम शिवरात्रि मनाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। रक्षो गणक्षपणदक्ष महात्रिशूलं त्र्यक्षं वलक्षतनुमुल्लसदक्षमालम् रक्षाघशिक्षणविचक्षणशक्तियूथं दक्षाध्वरक्षयदमाश्रय विश्वनाथम्। वादिराज स्वामी जी विश्वनाथ का स्तोत्र करते हैं। दुष्ट जो है, दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाले में अत्यंत समर्थ है। प्रलय करने वाले ही शिव है। अपना तीसरा आँख खोल के अग्नि उत्पादन करके
समस्त विश्व को नाश कर देते हैं। प्रलय करता है विश्वनाथ। संसार अवस्था में भी जो कुछ अत्यंत दुष्ट हैं उन सभी का नाश करते हैं। रक्षो गण क्षपण दक्ष महा त्रिशूलम, हाथ में त्रिशूल पकड़ करके दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं। उनके सिर में, हाथ में जिधर आभरण होना चाहिए उधर सर्प है। अंगानुषंगत भुजंगम तुंग भोगम, ये सभी वक्त भगवान के ध्यान में राम मंत्र जप करते रहते हैं। श्मशानवासी धृत भस्म राशि बोलते हैं, श्मशान में रहते हैं। रुद्रभूमि ही हम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उधर भगवान शिव जी उधर सन्निहित रहते हैं। उधर रह के शाम जाते हैं, उनके शरीर में जाते हैं, आभरण बन जाते हैं। मन में विचलता नहीं है, कंपन नहीं है, एक प्रकार से राम मंत्र जप करते रहते हैं। काशी का चिंतन है। काशी में जो कुछ कोई भी उधर मर जाता है तो सीधा वैकुंठ को चला जाता है, मोक्ष को चला जाता है। क्यों मोक्ष को चला जाता है? कोई भी काशी में मर जाता है तो मोक्ष को जाता है। क्यों मोक्ष को जाता है? एक वचन है, वीथ्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवासी। वो काशी में शिवजी हर गली में जाते रहते हैं, हर वक्त राम मंत्र जप करते रहते हैं। प्राणिनां कर्णमूले जात्या प्रकृति विकृतो, मरण के समय जो उधर मरणासन है उस पुरुष के या स्त्री के कान में राम मंत्र जप करते हैं। जो मरण के समय जो कोई भी मरण के समय भगवान का स्मरण करता है तो भगवान के पास चला जाता है। मरण के समय क्या स्मरण करता है वही आगे उसको प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है, मरण के समय कोई भी पुरुष क्या स्मरण करता है वही प्राप्त कर लेता है आगे। जो मरण के समय में भगवान का याद करता है तो भगवान के पास चला जाता है। शिव जी क्या करते हैं? मरण के समय में उसके कान में राम मंत्र जप करते हैं तो राम के पास चला जाता है। इसलिए काशी में अहम काशीम गमिष्यामि तत्रैव निवसाम्यहम, काशी को जाता हूँ, उधर ही वास करता हूँ, गंगा के किनारे में वास करता हूँ, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे महत्व है। सदा भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, राम मंत्र जप करते हैं और जो कोई आए उसको राम का ध्यान चिंतन सभी उपदेश करते हैं। बोलते हैं, वंदारो नारद सनंदन मुख्य योगी वृंदैः प्रवंद्य चरितैः परितश्च सेव्यम। उनके पास सभी वक्त नारद मुनि होते हैं या सनकादि मुनि आते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे ऋषि लोग सभी आते हैं। क्यों आते हैं? उनका जो ज्ञान है बहुत बड़ा है, उनसे ज्ञान पाने के लिए वे सभी आते हैं। एक प्रसंग दक्षाध्वर सबको मालूम है। दक्ष प्रजापति का वीरभद्र से संहार हो गया। उसके बाद सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा तकलीफ हो गया है, उधर दक्षाध्वर भंग हो गया है, उधर दक्ष का सिर काट गया है और बहुत लोगों का मारपीट हो गया है, इसलिए बहुत तकलीफ हो गया है। ऐसे सभी जाके ब्रह्मा जी के पास बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ऐसे क्यों हुआ? इसको किसने किया? ऐसे वीरभद्र ने किया।
तो बोलते हैं आपने अपराध की है। सभी देवताओं ने अपराध की है, शिव जी कितने माननीय हैं, उनको अपराध की है तो ये अक्षम्य अपराध है। तो क्या करना चाहिए? सभी को जाके शिव जी के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं भी साथ में आता हूँ, सभी चलिए उधर जाके क्षमा याचना करेंगे। ऐसे करके ब्रह्मा जी खुद उन सभी देवताओं को लेकर कैलाश को आते हैं। जब कैलाश को आते हैं तो देखते हैं अपने सती देवी, तब पार्वती नहीं, पहले सती देवी थी। सती देवी अपना शरीर त्याग कर दी है और दक्ष अध्वर नाश हो गया है, दक्ष का सिर कट गया है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया है। तब ये सभी देवताएं आते हैं तो देखते हैं उस वक्त में भी शिव जी क्या करते हैं, ऋषियों को बिठाकर उनको उपदेश देते हैं, तत्वज्ञान वेद का उपदेश दे रहे हैं। मतलब शिव जी मन की देवता है, मनोभिमानी बोलते हैं, मन को प्रेरणा करने वाले देवता। उनका मन तो हमारे मन को नियंत्रण करने वाला का मन कैसे रहता है। इसलिए उनकी पत्नी सती देवी शरीर त्याग की है, फिर भी मन में विकार नहीं है, चंचलता नहीं है, अचंचल होकर वेदोपदेश दे रहे हैं, ऋषियों को ज्ञान दे रहे हैं। इतने बड़े भगवान लयकर्ता शिव जी, उनका आराधना करना हम सभी का कर्तव्य है। आज शिवरात्रि है, भारत में दुनिया में सभी जगह शिवरात्रि मनाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पवित्र गंगा तट में, गंगा के किनारे में शिवरात्रि मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो हम सभी मिलके शिव जी की प्रार्थना करेंगे, हमारे मन की दृढ़ता के लिए, अचंचलता के लिए और तत्वज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। उन सभी के देवता हैं, वैराग्य के देवता हैं। क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या है उनमें? दिगंबर होके, कभी चर्मांबर होके रहते हैं। श्मशानवासी धृतभस्म राशि, शरीर में भस्म का लेप हो गया है, उसका परवाह नहीं है उनको। सभी वक्त ध्यान में, चिंतन में लगे रहते हैं। इसलिए हम सभी को उनका प्रार्थना करना चाहिए। मन की अचंचलता के लिए, वैराग्य के लिए, तत्वज्ञान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम सभी मिलके प्रार्थना करेंगे। हमारे गुरुजी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज और विश्वेश तीर्थ महाराज, उनके अंतर्यामी होकर शिवजी और भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा हम सभी को तत्वज्ञान दे, भक्ति दे, ऐसे प्रार्थना करके 2 शब्द समाप्त करते हैं। श्री गुरु मध्वेश।